हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की डीपीपी नंबर 8। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप लोगों को याद हो तो ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके फैक्टर्स में ऑलरेडी अपने एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। मुझे याद नहीं है कि वो कौन सा वीडियो है प्रिसाइजली। के रेज टू पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 can be written as k square plus k plus 1 into k square minus k plus 1। अब ये जो दो टर्म्स है ना, इनका डिफरेंस 2k आ रहा है और यहां पर क्या है, न्यूमरेटर में k है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं इसको, और जो इधर 2k आएगा that 2k I am writing as k square plus k plus 1 minus k square minus k plus 1, और डिनोमिनेटर तो as it is आ गया। Now I am sure कि things are clear to you। मैं फिर भी एक दो स्टेप और करके बता देता हूं, चीजों को फिर से सेपरेट आउट करेंगे। तो बाहर तो है 1/2, यहां पर आ जाएगा 1/k स्क्वायर माइनस के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। तो अब हम k इक्वल टू 1 से सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चीजें कब कैंसल होना शुरू होती है। तो k इक्वल टू 1 पर दिस इज बिकमिंग 1, दिस इज बिकमिंग 1/3, प्लस k इक्वल टू 2 पर ये बन रहा है 1/3 और ये बन रहा है 1/7। k इक्वल टू 3 पर ये बन रहा है 1/7, ये बन रहा है 1/13, एंड द सीरीज विल गो टिल k इक्वल टू 100। वो मैं नहीं लिख रहा हूं, बहुत लंबा एक्सप्रेशन है। चीजें कैंसल आउट होना तुरंत ही शुरू हो गई है, आप लोगों को दिख रहा है। तो लास्ट में जो इधर टर्म आएगी ये इसके करस्पॉन्डिंग k इक्वल टू 100 के करस्पॉन्डिंग ये वाली टर्म वो बच जाएगी। स्टार्टिंग में ये 1 बच गया है, तो k इक्वल टू 100 के लिए दिस थिंग इज बिकमिंग 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, 10,000 मतलब ये 101। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। चलिए भाई, इसमें जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है वो है r³ प्लस, इसको अगर मैं ओपन करूं सो दिस इज r⁴ प्लस 2r² प्लस 1। डिनोमिनेटर को मैं ऐसे लिख देता हूं। तो यहां पर पेयरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार की पेयरिंग हो। ये एक तो मैं ये r⁴ प्लस r² प्लस 1 एक तरफ रख लेता हूं, और फिर क्या बचेगा अपने पास, r³ प्लस r² अपॉन में ये डिनोमिनेटर। अब यहां पर r⁴ प्लस r² प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर जब मैं करूंगा तो आई विल बी गेटिंग 1 डिवाइडेड बाय r² प्लस r, प्लस ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको, और अगर मैं इसको ध्यान रखते चलूं तो यहां से अगर मैंने r कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा r² प्लस r, और डिनोमिनेटर में क्या है r⁴ प्लस r² प्लस 1 इंटू r² प्लस r। अब आई एम श्योर कि चीजें आप लोगों को इजीली दिख जाएगी। यहां पर ये एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हुआ,
तो ये इस तरीके से आ गया। ये हमारा सबसे पहला टेलीस्कोपिंग वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अभी हमने प्रीवियसली सॉल्व किया है। आई एम श्योर कि इसके आगे की चीज आप लोग इजीली कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब इस प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर में कोई चीज कॉमन है क्या जिसको मैं दोनों में से बाहर निकाल सकता हूं? तो यस, इट इज रूट के इंटू रूट ऑफ के प्लस 1। ये कॉमन निकाला तो यहां पर बच जाएगा रूट के, यहां पर बच जाएगा रूट ऑफ के प्लस 1। अब मैं जो ये पार्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसको कर रहा हूं रैशनलाइज। रैशनलाइज के पीछे मकसद ये है कि एक तो न्यूमरेटर में माइनस का साइन आ जाएगा, और ये दोनों k और k प्लस 1 ये कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो जैसे ही मैं इनको रैशनलाइज करता हूं यहां पर वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसको अगर मैंने रूट के प्लस 1 माइनस रूट के से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, और ये चीज रैशनलाइज होने के बाद इट विल गिव अस k प्लस 1 माइनस के विच इज इक्वल टू 1। तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। चीजों को सेपरेट आउट किया, सो दिस इज 1 बाय रूट के माइनस 1 बाय रूट ऑफ k प्लस 1। ये क्लियरली सिंपल टेलीस्कोपिंग बन गई। k की वैल्यू 1 से शुरू होकर 360 पे खत्म होगी। एक्सप्रेशन किस तरीके से आ रहा है, k की वैल्यू 1 डाली तो 1/1 माइनस 1/√2, फिर k की वैल्यू 2 डाली तो ये आ जाएगा 1/√2 माइनस 1/√3, एंड दिस विल गो टिल k की वैल्यू 360 डाली तो ये लास्ट में इधर आएगा दिस, और यहाँ पर आ जाएगा 361। चीजें यहीं से कैंसिल आउट होना शुरू हो गई, सब मर जाएंगे, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। सो 1 माइनस ये रूट ऑफ 361 कितना होता है 19, तो ये आंसर आ गया बड़ा इजीली 18/19। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक के हमने ना ही क्लास इलस्ट्रेशन में देखा है और अभी तक इस डीपीपी में भी नहीं देखा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है ना वो बढ़ते जा रही है। अब अगर बढ़ रही है तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे भैया। जरा यहां ऑब्जर्व करो। सो दिस 3 आई एम राइटिंग एज 4 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 4। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और चीजों को फिर सेपरेट आउट किया तो 4/3 इंटू 4 दैट विल बी 1/3 माइनस 1/3 इंटू 4। चलिए फिर ये जो 4 है इसको मैं लिखूंगा 5 माइनस 1 करके, और नीचे जो है 3 4 5 वो एज इट इज। अब जब इन दोनों को सेपरेट किया तो 5/3 इंटू 4 इंटू 5 दैट विल बिकम 1/3 इंटू 4 माइनस दिस विल बी 1/3 4 5। उसी तरीके से इस 5 को लिखूंगा मैं 6 माइनस 1। सो दिस एक्सप्रेशन विल कम आउट टू बी 1/3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 1/3 4 5 6। आई एम श्योर कि अब आपको चीजें दिख गई है। जैसे ही मैं इन सबको ऐड करूंगा ये कैंसल आउट होना शुरू हो जाएंगे, और ये गाड़ी जा रही है अपनी इन्फिनिटी तक के। तो आखिरी में जो बचेगा उसमें डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, 3 4 5 6 7 8 बढ़ते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी। सो दैट विल बी अ वेरी लार्ज नंबर इन द डिनोमिनेटर विच इज टेंडिंग टू 0। तो आंसर क्या आ गया इसका भैया 1/3। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
अगले बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल की तरफ। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक चीज का एक्सपोनेंट भी बढ़ रहा है, वो रिलेटिवली सबसे ज्यादा डेंजरस क्वेश्चन होते हैं, बट आई विल ट्राई टू डिकोड इट as much as possible. So first of all, we will try to figure out the general term. ये 2 है, 5, 10, 17। अब इसकी जनरल टर्म सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम मैनुअली इसको फटाफट ऑब्जर्व कर लें। अगर ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो वो हमारा मेथड ऑफ डिफरेंस वाला है तरीका, जिसमें हमको ये दिख जाएगा कि इसका फर्स्ट डिफरेंस जो है वो एपी में है, लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन हमको ये देखना चाहिए कि इसकी जनरल टर्म है आर स्क्वायर प्लस 1, सिर्फ न्यूमरेटर की। डिनोमिनेटर फिगर आउट करना बहुत ही सिंपल है, दैट इज आर इंटू आर प्लस 1 इंटू 2 की पावर आर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 0 है, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 1 है। यहां तक ठीक है। अब इस 2 को भी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि ये टेलीस्कोपिंग बने। तो क्रिएट करते हैं 2। कैसे क्रिएट करेंगे भैया? ये मैंने इस आर स्क्वायर को 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करके लिख लिया। नाउ this 2r square upon this into this will be minus r square minus 1 upon r into r plus 1 into 2 raised to power r minus 1। ये माइनस कैसे आया बीच में? क्योंकि यहां से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया ना। अब 2 इंटू 2 रेज टू पावर r माइनस 1 दैट विल बिकम 2 रेज टू पावर r। ये r स्क्वायर से ये r एक कैंसिल हुआ तो यहां पर आ रहा है r इंटू 2 रेज टू पावर r बाय r प्लस 1 माइनस, इसके अगर मैं फैक्टर्स करूं r माइनस 1 इंटू r प्लस 1 तो r प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आ गया मेरे पास r माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर r माइनस 1 और डिनोमिनेटर में अपने पास बच गया r। अब ध्यान से देखो तो ये बन गई अपनी टेलीस्कोपिंग। ये r है, ये उससे 1 यूनिट छोटा, ये r प्लस 1 है, ये उससे 1 यूनिट छोटा। यहाँ पर जो 2 की पावर है उससे यहाँ पर 2 की पावर 1 यूनिट छोटी। r की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से लेकर n तक के, तो सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। Series will go on. You can clearly see that कि these expressions are getting cancelled out. r equal to n पर जो यहाँ पर आएगा वो बच जाएगा और r equal to 1 पर जो यहाँ पर आया है वो बच जाएगा। ये वैल्यू तो 0 है। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा वो तब आएगा जब यहाँ पर r की जगह n हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आंसर आ गया n into 2 raised to power n whole divided by n plus 1। क्लियर विद दिस? समझ में आया कि 2 को कैसे एडजस्ट करा? वो 2 को एडजस्ट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट थॉट तो यही आता है कि भाई सीक्वेंस है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स तो इनफाइनाइट होंगे, बट हियर समथिंग इज इन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करता हूं, एलसीएम लेता हूं। सो टी आर प्लस 2 इंटू टी आर प्लस 1, इधर आएगा टी आर इंटू टी आर प्लस 1, उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया एंड दिस इज इक्वल टू -1। अब आर की वैल्यू 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं फटफट।
अब जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या मिला, tn+2 इंटू tn+1 माइनस t1 इंटू t2, बाकी सब टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना बीच की। दिस इज इक्वल टू -9n। क्यों? क्योंकि r इक्वल टू 1 से लेकर n तक जा रहा है, तो -9 कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स, तो ये आ गया -9n। t1 की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, t2 की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, तो यहां से हमारे पास आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 होगा n इक्वल टू 387 पर, है ना, ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो n इक्वल टू 387 पर ये 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि t 389 इंटू t 388 इक्वल टू 0 है। अब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों में से कम कोई एक तो 0 होगा। अगर मान लो T388 0 हो जाए तो यहां पर वो 0 हो जाता है। इसका मतलब यह है कि 389 क्रिएट हो ही नहीं पाता, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती ना भाई। अगर ये 0 हो जाता, R को मैं 387 सब्स्टिट्यूट करूं और अगर 388 0 है तो ये 0 बन जाता, तब तो आप T389 के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाते। तो यहां से कंक्लूजन हम निकालेंगे T389 इज 0, और जैसे ही ये 0 आया इसके बाद वाली टर्म आप लिख ही नहीं पाओगे। T390 के लिए यहां पर ये 0 बन जाएगा, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। क्लियर? पैकअप। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।